नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 13 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा और सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कार्य नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। जब भी मेरे भाई इस प्रकार के मिसिंग नंबर वाला प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों संख्या से आपका बीच वाला संख्या 33 किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये चारों संख्या से बीच वाला संख्या 54 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा ये चारों संख्या से आपका कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 4, 3, 2 और 2 से 33 लाना है। वीडियो को रोक लीजिएगा आप लोग और अपना दिमाग लगाकर इस वाले प्रश्न को पहले खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एकदम आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले अगर हम लोग ये सभी संख्या को स्क्वायर करके आपस में जोड़ते हैं तो 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 2 है तो 2 का स्क्वायर। देखिए 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है, प्लस करेंगे 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, प्लस करेंगे 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस करेंगे 4, 2 का स्क्वायर आपका फिर से 4 होता है। सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 4 29 और 29 प्लस 4 आपका 33 बनता है। बीच वाला संख्या 33 दिया गया है। वही सेम आगे करेंगे, 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 2 है तो 2 का स्क्वायर। 5 का जो स्क्वायर है वो आपका 25 होता है, प्लस करेंगे 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस करेंगे 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस करेंगे 2 का स्क्वायर 4 होता है। सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 25 प्लस 16 41, 41 प्लस 9 50 और 50 प्लस 4 54 होता है। ध्यान से देखिए बीच वाला संख्या आपका 54 भी दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे, चारों संख्या को स्क्वायर करके आपस में जोड़ लेंगे। देखिएगा 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 6 है तो 6 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 5 है तो 5 का स्क्वायर। 4 का जो स्क्वायर है वो आपका 16 होता है, प्लस करेंगे हम लोग 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस करेंगे 6 का स्क्वायर 36 होता है, प्लस करेंगे 5 का स्क्वायर 25 होता है। सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 16 प्लस 9 आपका 25 होता है, 25 प्लस 25 50 और 50 प्लस 36 जो है वो आपका 86 बनेगा। 86 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर मेरे भाई 86 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कार्य नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें।
ये जो प्रश्न है श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है, एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर बीच में एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये वाले श्रृंखला को तो देखिए 20 से आपका 19 है, -1 है, 19 से 17 है, -2 है। आगे देखिएगा तो आगे क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के आगे देखिए 10 से आपका 5 है, -5 है। ध्यान से देखिएगा तो -1 है, -2 है, यानी कि अगला अंतर -3 का बनेगा। 17 -3 जो है वो आपका 14 हो जाएगा और आगे देखिएगा तो 14 से आपका 10 है, यहाँ पर -4 बनता है। -1 -2 -3 -4 -5, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 14 भरा जाएगा। 14 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कार्य नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को तो ए से आपका डी है, ए + 3 करने पर डी बनता है। डी से जी है, डी + 3 जी होता है। जी से आपका जे है, जी + 3 जे होता है। जे से आपका एम है, जे + 3 एम होता है। एम से आगे आपका पी है, एम + 3 जो है वो आपका पी होता है और आगे क्वेश्चन मार्क है। देखिए +3 +3 +3 +3 +3, यानी कि आगे भी हम लोग +3 करेंगे। p + 3 जो है वो आपका एस बनेगा। एस ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कार्य निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है। इस वाले आकृति में टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है ये हम लोगों से पूछ रहे हैं। मेरे भाई सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और इस वाले आकृति के अंदर खुद से त्रिभुज काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहला त्रिभुज आपका ए बनता है, दूसरा आपका ए हो जाएगा, तीसरा ए बनेगा, चौथा ए बनता है, पांचवा ए हो जाएगा, छठा ए बनता है, सातवां ए हो जाएगा और आठवां ए हो जाएगा। अभी ध्यान से देखिएगा तो इसमें अभी आपके और त्रिभुज बनते हैं। 9वें को देखिएगा तो 9वां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक त्रिभुज है, ये आपका 9वां हो जाएगा। उसी प्रकार से 10वां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये आपका 10वां हो जाएगा। यानी कि इस वाले आकृति के अंदर टोटल 10 त्रिभुज दिए गए हैं। 10 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कार्य सही विकल्प का चयन करें। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा आकृति भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये दोनों आकृति आपस में किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा ये वाला आकृति से कौन सा आकृति बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे भाई तो ये वाला आकृति को जो है वो इस प्रकार से घुमा दिया गया है। यानी कि जब हम लोग इस वाले आकृति को 180 डिग्री घुमाएंगे तो आपका इस प्रकार का आकृति बनता है। उसी प्रकार से जब हम लोग इस वाले आकृति को 180 डिग्री घुमाएंगे तो आपका जो है इस प्रकार का आकृति बनेगा। इस प्रकार का आकृति कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क
मार्क पर कुछ इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कार्य नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से 20 का संबंध 11 के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 102 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है और एकदम आसान सा प्रश्न है। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 20 से आपका 11 किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग 20 में 2 से भाग करते हैं तो 20 भागा 2 आपका 10 बनेगा और 10 में एक ऊपर से ऐड करने पर 11 बनता है। वही सेम आगे करेंगे। आगे 102 है तो पहले हम लोग 102 में क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। 102 भागा 2 आपका 51 हो जाएगा और इसमें एक ऊपर से ऐड किए थे तो इसमें भी एक ऊपर से ऐड करेंगे। 51 प्लस 1 आपका 52 हो जाएगा। 52 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 52 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से ZXV का संबंध WUS के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है MKI का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो Z से आपका W है, यहाँ पर -3 कर दिया गया है। X से आपका U है -3 है और V से आपका S है -3 है, यानी कि सभी अक्षर में -3 कर दिया गया है। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। MKI के भी सभी अक्षर में -3 करेंगे। M है पहले तो M-3 जो है वो आपका J बनेगा। आगे K है, K-3 आपका H बनेगा। आगे आपका I है, I-3 देखिएगा तो I-3 आपका F बनेगा। कौन सा ऑप्शन में आपका JHF दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा JHF दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। महिला, माँ और बच्चे का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, तो महिला के अंदर जो है वो आपके माँ हो जाएगी। माँ जो होती है महिला ही होती है, यानी कि महिला के अंदर माँ हो जाएगी। और कुछ बच्चे जो है वो आपके महिला हो सकते हैं और कुछ बच्चे आपके पुरुष भी हो सकते हैं। यानी कि पहले हम लोग महिला के लिए एक गोला बना लेंगे, महिला के अंदर आपका माँ आ जाएगी और कुछ बच्चे जो है वो आपके पुरुष हो सकते हैं और कुछ बच्चे महिला, यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार से रखेंगे। और बच्चे आपके माँ नहीं हो सकते, यानी कि ये दोनों आपके अलग अलग हो जाएंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में मदर को
PQWJHT लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में सिस्टर को कैसे लिखा जाएगा। ये जो प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा मदर से आपका ये कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा सिस्टर से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग मदर को ध्यान से देखिएगा तो मदर जो है वो आपका MOTHER से मिलकर बनता है और इसका कोड देखिएगा तो इसका कोड आपका क्या दिया गया है, इसका कोड जो है आपका PQWJHT दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो M से आपका P है, यहाँ पर +3 कर दिया गया है। O से आपका जो है देखिएगा तो U से आपका जो है OQ है, यहाँ पर देखिएगा देखिए O से आपका Q है, यहाँ पर जो है वो आपका +2 है। आगे देखिएगा तो आगे आपका T से W है +3 है और H से आपका J है +2 है, E से आपका H है +3 है और R से आपका T है +2 है। यानी कि एक बार +3 करता है तो एक बार +2 करता है। वही से हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिए आपका सिस्टर है, सिस्टर में पहले आपका S है, पहले वाले अक्षर में +3 करना है तो S+3 आपका कौन सा अक्षर बनेगा, S+3 जो है वो आपका भी हो जाएगा। दूसरे वाले में हमें +2 करना है तो देखिए I+2 जो है वो आपका कौन सा अक्षर बनेगा तो K बनेगा। तीसरे वाले में फिर से +3 करना है तो S+3 भी हो जाएगा। फिर चौथे वाले में +2 करना है T+2 आपका भी होता है। तीसरे वाले में +3 करना है तो E+3 जो है वो आपका दिखेगा तो H होता है। चौथे वाले में +2 करना है तो R+2 आपका जो है वो T होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका VKWVHT दिया गया है, ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए आपका VKWVNT दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा तो VKWVHT दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर बनता है। ऑप्शन नंबर ए में आपका VKWVHT दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कहा रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। इस बार आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर 4 शब्द दिया गया है, हरा, गुलाबी, नील और बैंगनी। ये चारों शब्द में सबसे अलग शब्द कौन सा दिया गया है ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे भाई तो हरा रंग, नीला रंग और बैंगनी रंग जो है ये आपके इंद्रधनुष के रंग है, जबकि गुलाबी रंग जो होता है इंद्रधनुष में नहीं होता है। यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका बी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।